नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंगद कुमार मिश्रा और स्वागत है सबका डायनेमिक कंप्यूटर क्लासेस में। तो आज हमारा 4th डे है फंडामेंटल का और आज हम पढ़ने वाले हैं डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो डिवाइस ऑफ कंप्यूटर जो है ये हमारा चार होता है। चार प्रकार के डिवाइस होते हैं कंप्यूटर में। पहला हमारा होता है इसमें इनपुट डिवाइस, दूसरा प्रोसेस डिवाइस, तीसरा आउटपुट डिवाइस और चौथा स्टोरेज डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस, पहला हमारा इनपुट डिवाइस ही होता है, फर्स्ट इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? कंप्यूटर में रॉ डेटा डालने के लिए, इनपुट करने के लिए जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है उसे ही हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि हमारा कीबोर्ड, माउस, आगे ईटीसी। अब ईटीसी में क्या है मैं बता देता हूँ। एक्सेट्रा में हमारा क्या क्या होता है? एक्सेट्रा में हमारा माइक होता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं आवाज हमारी अंदर जाती है, इन हो रहा है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है कैमरा, फोटो अंदर लेता है, इनपुट डिवाइस। जो भी चीज अंदर है इनपुट डिवाइस हो गया हमारा। तो ये हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। स्कैनर, वो भी डेटा को अंदर लेता है, इनपुट डिवाइस। ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस के अंदर आती हैं। दूसरा है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस में हमारा होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे दोनों इनपुट थे, ये हमारा प्रोसेस हो गया। सीपीयू होता है प्रोसेस डिवाइस है। ठीक है, यानी कि काम प्रोसेस में होता है क्या? प्रोसेस का मतलब होता है काम करना। तो हमारा सीपीयू ही काम करता है, यही काम करता है सीपीयू। तो ये हमारा प्रोसेस डिवाइस है। तीसरा हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस यानी कि वो यंत्र जिससे हमें आउटपुट मिलता है, वो यंत्र जिससे हमें आउटपुट मिलता है, वो डिवाइस जिससे आउटपुट दिखता है हमको। कंप्यूटर प्रोसेस होने के बाद हमको आउटपुट मिलता है ना, तो आउटपुट कैसे मिलेगा? आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस चाहिए तो आउटपुट मिलेगा। अगर मैं इस मॉनिटर को हटा दूं, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, पर मॉनिटर ना हो, तो आपको आउटपुट मिलेगा? आपको आउटपुट मिलेगा ही नहीं। तो कंप्यूटर में रॉ डेटा इनपुट करने से प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद उस डेटा को दिखाने के लिए, शो करने के लिए जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। यानी बाहर देने के लिए, आउटपुट देने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे कि हमारा मॉनिटर, मॉनिटर हमारा हो गया। देन हमारा हो गया प्रिंटर, आगे ईटीसी कर देता हूं। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया और ईटीसी। अब ईटीसी में क्या समझाया था, एग्जांपल देता हूं। प्रिंटर भी क्या है? वो प्रिंटर भी आपको आउटपुट देता है। स्कैनर क्या था? अंदर लेता है, और प्रिंटर क्या है? पेपर बाहर देता है, आउटपुट देता है। तो ये आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। एक्सेट्रा में हमारा आउटपुट डिवाइस हमारा और क्या क्या हो गया? प्लॉटर क्या करता है? जो जिससे फ्लेक्सी बनती है, आउटपुट बाहर जाता है। स्पीकर, आपका आवाज बाहर निकलता है, बाहर जाता है, आउटपुट डिवाइस। तो हर वो चीज जो बाहर देता है दैट इज आउटपुट डिवाइस। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। चौथा स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि अब आपने कोई काम किया, आपने डेटा काम किया, सेव कर, आउटपुट प्रोसेस हुआ, आउटपुट भी मिल गया। अब आउटपुट मिलने के बाद, जैसे मैंने कहा था वर्किंग ऑफ कंप्यूटर में कि हम चाहे तो स्टोरेज यानी कि डेटा सेव भी कर सकते हैं। लेकिन डेटा सेव कैसे करोगे जब तक उसमें डिवाइस ही नहीं होगा? यानी कि डेटा सेव करने के लिए भी हमें स्टोरेज डिवाइस चाहिए हमारे कंप्यूटर में। अगर स्टोरेज डिवाइस नहीं होगा तो आप सेव कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो जिस डिवाइस की सहायता से हम डेटा को सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, उसे ही बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, फिर यूएसबी अदर जो होते हैं हमारे, यूएसबी बाकी हमारे एक्सेट्रा होते हैं। यूएसबी हार्ड डिस्क भी आता है, यूएसबी एसएसडी कार्ड भी आता है। बाकी यूएसबी पेन ड्राइव होती है, पीडी, सीडी फ्लॉपी, सीडी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है। ये सारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं जिनमें हम डेटा को सेव करते हैं। लेकिन हाँ, स्टोरेज डिवाइस भी दो प्रकार की होती है। एक होता है इनबिल्ड, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल उन्हें बोलते हैं जो कि हमारे सीपीयू के अंदर इनबिल्ड होता है। जैसे कि हार्ड डिस्क पहले से हमारे सिस्टम में होता है, एसएसडी कार्ड होता है, तो उसे इनबिल्ड बोला जाता है। ठीक है, और एक्सटर्नल वो होते हैं जो कि हम बाहर से लगाते हैं, जैसे कि हमारी पेन ड्राइव, मेमोरी चिप कार्ड, सीडी कैसेट्स, या फिर एक्सटर्नल यूएसबी हार्ड डिस्क।
इन्हें हम एक्सटर्नल बोलते हैं क्योंकि बाहर से लगाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। इसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिस्ट डिस्क्रिप्शन जाइएगा वहां पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, लिंक पे क्लिक करना, आपको नोट्स सारे पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और जो नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।